क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सरल, शांत और प्रेम पूर्ण लोग, आध्यात्मिक लोग, अक्सर सबसे ज्यादा जलन, आलोचना और विरोध का सामना क्यों करते हैं? जो लोग किसी से बुरा नहीं सोचते, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमेशा भीतर ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं से लोग सबसे ज्यादा चिढ़ते क्यों हैं? ये बात जितनी अजीब और विरोधाभासी लगती है, उतनी ही ये एक कड़वी सच्चाई भी है। आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के माध्यम से इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों आध्यात्मिक लोगों की उपस्थिति मात्र ही कई लोगों को असहज कर देती है और कैसे ये जलन वास्तव में उनके भीतर के अंधकार की प्रतिक्रिया है। ये वीडियो आपको न केवल इस सत्य को समझने में मदद करेगा, बल्कि यदि आप स्वयं इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ये आपको मार्गदर्शन भी देगा कि कैसे अपने प्रकाश को बुझने न दे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि ये केवल जानकारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रकाश और अंधकार की प्रतिक्रिया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे अंधकार आपको रोकने की कोशिश करता है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जीवन के हर पहलू में सत्य है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर एक प्रकाश जन्म लेता है। ये प्रकाश शांति का है, सत्य का है, प्रेम का है और परमात्मा से जुड़ाव का है। ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में झलकने लगता है, हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारी आंखों में और हमारी ऊर्जा में। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी उपस्थिति एक अलग ही वातावरण बनाती है। लोग भले ही इसे शब्दों में व्यक्त न कर पाएं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ शांत है, कुछ पवित्र है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस प्रकाश की दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रतिक्रिया उन लोगों की होती है जिनके भीतर भी प्रकाश की तलाश है, जो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। उन्हें उस व्यक्ति के पास शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और एक गहरा संतोष मिलता है। वे सोचते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये शांति चाहिए। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की होती है जो अपने भीतर के अंधकार में जी रहे हैं। यहाँ अंधकार का मतलब केवल बुराई नहीं है, बल्कि अज्ञानता, असुरक्षा, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और आत्मसंदेह भी है। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति का प्रकाश उनके भीतर छिपे इस अंधकार को उजागर कर देता है। ये एक दर्पण की तरह काम करता है जो उन्हें उनकी असलियत दिखा देता है, और ये दर्शन बहुत असुविधाजनक होता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक कोई तेज रोशनी जला देता है। आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, आप असहज हो जाते हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है कि ये रोशनी बंद करो। ठीक यही स्थिति मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपने प्रकाश के साथ आता है तो वो उन लोगों को असहज कर देता है जो अपने भीतर के अंधकार में सहज हो चुके हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति ही एक चुनौती बन जाती है। वो व्यक्ति शांत बैठा है, मुस्कुरा रहा है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शांति उनकी बेचैनी को दिखा रही है, उसका संतोष उनके असंतोष को उजागर कर रहा है, उसकी विनम्रता उनके अहंकार को चुभ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति की उपस्थिति एक बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी का एहसास करा देती है। लेकिन फर्क यह है कि शारीरिक बीमारी को लोग स्वीकार कर लेते हैं, जबकि आत्मिक या मानसिक अंधकार को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। इसलिए लोग इस असुविधा से बचने के लिए दो रास्ते अपनाते हैं। या तो वे उस आध्यात्मिक व्यक्ति से दूर भाग जाते हैं, या फिर उस पर आक्रमण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। योगानंद जी ये भी कहते हैं कि ये अंधकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अंधकार प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। इसलिए अंधकार हर संभव तरीके से प्रकाश को बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ सबसे सुंदर सत्य ये है कि अंधकार कितनी भी कोशिश कर ले, वो प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकता,
एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन कितना भी अंधकार हो, वो एक छोटे से दीपक को नहीं बुझा सकता जब तक कि दीपक स्वयं न बुझना चाहे। यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने प्रकाश की रक्षा करनी होती है। उसे ये समझना होता है कि दूसरों की जलन, आलोचना और विरोध उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रमाण है। यदि आप में कुछ खास नहीं होता, यदि आप भीड़ में एक साधारण व्यक्ति होते, तो कोई आपसे जलता ही क्यों? जलन तभी होती है जब सामने वाले में कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है और जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी शांति या सकारात्मकता से कोई असहज हो गया है? अगर हाँ, तो कृपया अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। विनम्रता और महानता का संयोग, जलन का सबसे बड़ा कारण। परमहंस योगानंद जी का एक बहुत ही गहरा कथन है, दुनिया उससे नहीं जलती जो महान है, दुनिया उससे जलती है जो महान होकर भी विनम्र है। इस एक वाक्य में मानव मनोविज्ञान की एक अद्भुत सच्चाई छिपी हुई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सफल हैं, प्रतिभाशाली हैं या किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, उनसे लोग जलते तो हैं, लेकिन एक हद तक। अगर वो व्यक्ति अहंकारी है, दिखावा करता है, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है, तो लोग उससे जलते हैं, लेकिन साथ ही सोचते हैं, देखो, इसमें भी कमी है, ये घमंडी है, इसमें अहंकार है। ये सोच उन्हें एक तरह का संतोष दे देती है। उन्हें लगता है कि हाँ, वो सफल है, लेकिन मैं उससे बेहतर इंसान हूं क्योंकि मैं विनम्र हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति महान होने के साथ साथ विनम्र भी है, तो ये संतोष का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में कोई कमी नहीं दिखती जिसे पकड़कर उसे नीचा दिखाया जा सके। वो सफल भी है और विनम्र भी। वो प्रतिभाशाली भी है और सरल भी। वो ज्ञानी भी है और नम्र भी। ये संयोग अहंकारी मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आध्यात्मिक लोग इसी श्रेणी में आते हैं। उनके भीतर गहरा ज्ञान होता है, लेकिन वे उसका प्रदर्शन नहीं करते। उनके पास आंतरिक शक्ति होती है, लेकिन वे उसका दुरुपयोग नहीं करते। उनके जीवन में एक स्पष्ट दिशा होती है, लेकिन वे दूसरों पर अपनी दिशा थोपते नहीं हैं। वे परमात्मा से जुड़े होते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक अनुभवों का ढोल नहीं पीटते। ये सब गुण एक साथ होने पर एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो बेहद आकर्षक है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के लिए बेहद खतरनाक भी, क्योंकि यह उनके अहंकार को कोई सहारा नहीं देता। विनम्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आप को छोटा समझें या अपनी उपलब्धियों को नकारें। विनम्रता का अर्थ है अहंकार का ना होना। विनम्रता का अर्थ है ये समझना कि जो भी आपके पास है, जो भी आप हैं, वो परमात्मा की कृपा है, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति ये गहराई से जानता है कि मैं केवल एक माध्यम हूं, असली कर्ता तो परमात्मा है। ये विनम्रता एक अलग ही प्रकार की शक्ति से आती है। जब आपको पता है कि आप कौन हैं, जब आपको अपने भीतर के सत्य का बोध है, जब आप परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको बाहरी सम्मान या प्रशंसा की भूख नहीं रहती। ये आंतरिक पूर्णता ही विनम्रता का आधार है। लेकिन समाज इस विनम्रता को अक्सर गलत समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना सरल क्यों है, जरूर कोई छिपा हुआ एजेंडा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इतना शांत क्यों रहता है, जरूर कमजोर होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, असली में तो ये भी हमारी तरह ही होगा। ये सब विचार उनके अपने मन की अशांति और असुरक्षा से आते हैं। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है तो वो दूसरों को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता। वो बातचीत में दूसरों को महत्व देता है, खुद को केंद्र में नहीं रखता। वो अपनी सफलता के बारे में कम बोलता है और दूसरों की अच्छाइयों को अधिक स्वीकार करता है। ये व्यवहार बहुत सुंदर है, लेकिन ये उन लोगों को चुभता है जो हर बातचीत को एक प्रतिस्पर्धा मानते हैं, जो हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की विनम्रता में एक और खूबी होती है, वो किसी से तुलना नहीं करता। ना तो वो खुद की दूसरों से तुलना करता है और ना ही दूसरों को आपस में तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। वो हर व्यक्ति को उसके अपने मार्ग पर देखता है, हर किसी के अपने संघर्ष और यात्रा को सम्मान देता है। लेकिन आज की दुनिया तुलना पर चलती है। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन ज्यादा सफल है, किसके पास ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति इस तुलना के खेल से बाहर निकल जाता है और अपनी आंतरिक यात्रा पर केंद्रित हो जाता है, तो वो दूसरों के लिए एक पहेली बन जाता है।
लोग सोचते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा में क्यों नहीं है, ये दौड़ में क्यों नहीं है, ये दिखावा क्यों नहीं करता। और जब उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलता तो वो असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति किसी तरह अलग है, और ये अलग होना उन्हें स्वीकार नहीं होता, क्योंकि ये उनके अपने जीवन के तरीके पर एक अप्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगा देता है। विनम्रता का एक और पहलू है क्षमा। आध्यात्मिक व्यक्ति जल्दी क्षमा कर देता है। वो चोटों को मन में नहीं रखता, बदले की भावना नहीं रखता। कोई उसके साथ बुरा करता है तो भी वो शांत रहता है, प्रतिक्रिया नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। ये क्षमा की शक्ति भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे माफ कर देता है, जरूर कमजोर होगा या फिर डरपोक होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति की निशानी है। क्षमा करने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी चोट को स्वीकार करना पड़ता है और फिर उसे जाने देना पड़ता है। ये केवल वही कर सकता है जिसके भीतर गहरी आंतरिक शक्ति हो। जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है वो बदला लेता है, गुस्सा करता है और चोट को सालों तक मन में रखता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वो क्षमा कर देता है और शांति से आगे बढ़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि विनम्रता आत्मा की भाषा है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो विनम्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ उसी की लीला है। लेकिन जब आप अहंकार से जुड़े होते हैं तो आपको लगातार साबित करना पड़ता है कि आप कितने महान हैं, कितने खास हैं, कितने अलग हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए विनम्रता एक अभ्यास नहीं है, एक स्वाभाविक अवस्था है। वो विनम्र होने की कोशिश नहीं करता, वो विनम्र है क्योंकि उसने अहंकार को त्याग दिया है। और यही चीज उसे इतना शक्तिशाली बना देती है कि लोग उसके सामने अपने आप छोटे महसूस करने लगते हैं, हालांकि वो कभी किसी को छोटा नहीं दिखाता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, ये आपके अपने अहंकार की प्रतिक्रिया है। वो आपको छोटा नहीं दिखा रहा, बल्कि आपका अहंकार उसकी विनम्रता के सामने टिक नहीं पा रहा। अहंकार को हमेशा किसी से तुलना करनी होती है, किसी से बेहतर होना होता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति तुलना के खेल में ही नहीं है तो अहंकार को कोई आधार नहीं मिलता और वो असहज हो जाता है। महानता और विनम्रता का ये संयोग इतना दुर्लभ है कि जब ये किसी में दिखता है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे देखकर प्रेरित होते हैं, जो सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी अपने अहंकार को छोड़ना है। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसे देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि ये मुझसे बेहतर नहीं हो सकता, जरूर कुछ नाटक कर रहा होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों तरह के लोगों को समान प्रेम से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों अपनी अपनी यात्रा पर हैं। जो प्रेरित होते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जो जलते हैं वो अभी अपने अहंकार के पाठ सीख रहे हैं। दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो महान होकर भी विनम्र था? और क्या आपने महसूस किया कि उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? कृपया अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आध्यात्मिक व्यक्ति की शांति दूसरों की बेचैनी का आईना। परमहंस योगानंद जी का एक और गहन कथन है, शांत व्यक्ति दुनिया को पसंद नहीं आता क्योंकि दुनिया शोर में खो चुकी है। आज के इस विषय में हम समझेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति की शांति क्यों कई लोगों के लिए असहनीय बन जाती है और कैसे ये शांति दूसरों की आंतरिक बेचैनी को उजागर कर देती है। आइए पहले समझते हैं कि शांति का वास्तविक अर्थ क्या है। शांति का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। शांति का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। आध्यात्मिक शांति एक गहरी आंतरिक अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भीतर से स्थिर रहता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन की लहरें थम जाती हैं, विचारों का तूफान शांत हो जाता है और व्यक्ति अपने भीतर के केंद्र में टिक जाता है। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति इस शांति में स्थित होता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसकी आंखों में एक गहराई आ जाती है, उसकी आवाज में मधुरता और स्थिरता आ जाती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, उसकी चाल में एक संतुलन और उद्देश्यपूर्णता होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। अब समस्या ये है कि आज की दुनिया शोर में जी रही है। यहाँ शोर से मतलब केवल ध्वनि प्रदूषण से नहीं है, बल्कि मानसिक शोर से है। लोगों के मन में लगातार विचारों का शोर चल रहा है। क्या करना है,
क्या नहीं करना है, लोग क्या सोचेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों से बेहतर बनना है, कैसे ज्यादा पाना है। ये मानसिक शोर इतना तेज है कि लोग अपनी आंतरिक आवाज तक नहीं सुन पाते। इस शोर में जीने वाले लोग जब किसी शांत व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें एक अजीब सी असुविधा होती है। वे सोचते हैं, ये इतना शांत कैसे है, जबकि दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, इतने संघर्ष हैं, इतनी प्रतिस्पर्धा है। उन्हें लगता है कि या तो ये व्यक्ति अनजान है या फिर नाटक कर रहा है, क्योंकि उनकी समझ में शांति और वास्तविक जीवन एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया से बेखबर नहीं होता। वो दुनिया की समस्याओं को देखता है, समझता है और अपने स्तर पर उनका समाधान भी करता है। लेकिन वो इन समस्याओं को अपनी शांति पर हावी नहीं होने देता है। वो जानता है कि अगर वो खुद अशांत हो गया तो वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पहले अपनी शांति को सुरक्षित रखता है और फिर उस शांति से ही दुनिया में काम करता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, मिरर इफेक्ट या दर्पण प्रभाव। जब कोई शांत व्यक्ति आपके सामने होता है तो वो एक दर्पण की तरह काम करता है। उसकी शांति आपकी अशांति को प्रतिबिंबित करती है, उसका संतुलन आपके असंतुलन को दिखाता है, उसकी स्थिरता आपकी अस्थिरता को उजागर करती है, और ये प्रतिबिंब देखना बहुत असुविधाजनक होता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां सब लोग चिल्ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक एक व्यक्ति आता है जो बिल्कुल शांत है, मुस्कुरा रहा है, किसी से कोई विवाद नहीं कर रहा, बस शांति से बैठा है। उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र ही सबकी आवाजें थोड़ी धीमी कर देती है। लोग अनजाने में उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग उसकी शांति से प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे सोचते हैं, ये इतना शांत क्यों है? क्या ये हमें कमजोर समझ रहा है? क्या ये हमें नीचा दिखा रहा है? लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, वो केवल अपनी स्वाभाविक अवस्था में है। उसकी शांति किसी पर आक्रमण नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है। परंतु दूसरों को ये शांति एक चुनौती की तरह महसूस होती है, क्योंकि ये उनकी अपनी अशांति को उजागर कर देती है। आध्यात्मिक शांति की एक और विशेषता यह है कि ये संक्रामक होती है, लेकिन केवल उनके लिए जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हों। जब आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपको भी थोड़ी शांति महसूस होने लगती है, बशर्ते आप खुले मन से उसके पास गए हों। लेकिन अगर आप पहले से ही नकारात्मक भावना या प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर गए हैं तो उस शांति का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और अधिक असहज हो जाएंगे। योगानंद जी कहते हैं कि शांति एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। दुनिया ये सोचती है कि जो गुस्सा करता है, जो आवाज उठाता है, जो प्रतिक्रिया देता है, वही शक्तिशाली है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। असली शक्ति शांत रहने में है। जब कोई आपको उकसा रहा है और आप शांत रह सकें, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और आप संतुलित रह सकें, जब दुनिया अराजकता में हो और आप अपने केंद्र में स्थित रह सकें, यही असली शक्ति है। लेकिन आज का समाज इस शक्ति को नहीं पहचानता है। समाज तो बाहरी प्रदर्शन को शक्ति मानता है। कितना शोर मचा सकते हो, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हो, कितनी जोर से बोल सकते हो। इसलिए जब कोई शांत व्यक्ति इन सब खेलों में भाग नहीं लेता तो समाज या तो उसे अनदेखा कर देता है या फिर उसे कमजोर समझ लेता है। आध्यात्मिक शांति में एक और गहराई है, ये चुनिंदा नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही शांत नहीं रहता, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहता है। जब उसकी प्रशंसा हो रही हो तब भी शांत, और जब उसकी आलोचना हो रही हो तब भी शांत। जब उसे सफलता मिले तब भी संतुलित, और जब असफलता मिले तब भी संतुलित। ये स्थिरता बहुत दुर्लभ है, और इसी स्थिरता से लोग सबसे ज्यादा जलते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना परेशान हूं, इतना संघर्ष कर रहा हूं, और ये व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि शायद ये व्यक्ति किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां बाहरी परिस्थितियां उसकी आंतरिक अवस्था को प्रभावित नहीं कर पाती। आध्यात्मिक शांति केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि है। ये तब आती है जब व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मावलोकन के माध्यम से अपने मन के पार जाता है। मन तो हमेशा अशांत रहेगा, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जब आप अपनी चेतना को मन से ऊपर उठा लेते हैं, जब आप आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाते हैं, तो मन की अशांति आपको छू नहीं पाती। आप उसे देखते हैं जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अप्रभावित रहता है। ये शांति इतनी गहरी होती है कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देती है। शांत व्यक्ति के निर्णय ज्यादा स्पष्ट होते हैं, क्योंकि उसका मन अशांति के कारण धुंधला नहीं होता है।
उसके रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं क्योंकि वो पूरी उपस्थिति के साथ दूसरों को सुनता है। उसका काम ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वो चिंता में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है। उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि शांति शरीर के सभी सिस्टम्स को संतुलित करती है। लेकिन जब दूसरे लोग ये सब देखते हैं कि एक शांत व्यक्ति का जीवन कितना संतुलित और सफल है, तो उन्हें और भी ज्यादा जलन होती है। वे सोचते हैं, मैं तो इतना परेशान हूं, इतना संघर्ष कर रहा हूं, और ये व्यक्ति इतना शांत रहकर भी सफल है, ये कैसे संभव है? उन्हें ये समझ नहीं आता है कि शांति ही सफलता की असली कुंजी है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित रहती है। जब आप शांत होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट काम करता है। जब आप शांत होते हैं तो आप सही अवसरों को पहचान पाते हैं और गलत रास्तों से बच जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शांति परमात्मा की भाषा है। जब आप शांत होते हैं तभी आप उस दिव्य आवाज को सुन पाते हैं जो हर समय आपको मार्गदर्शन दे रही होती है, लेकिन मन के शोर में ये आवाज दब जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति के माध्यम से इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ा रहता है, और यही कारण है कि उसके जीवन में एक अलग ही प्रवाह होता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। आध्यात्मिक व्यक्ति की शांति कभी नीरस या उदासीन नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत होने का मतलब है भावनाहीन हो जाना, जीवन से विरक्त हो जाना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक शांति में गहरी जीवंतता होती है। शांत व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है, लेकिन बिना आसक्ति के। वो प्रेम करता है लेकिन बिना जुनून के। वो काम करता है लेकिन बिना तनाव के। वो रिश्ते बनाता है लेकिन बिना निर्भरता के। ये बैलेंस इतना सूक्ष्म है कि सामान्य मन इसे समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है कि या तो आप पूरी तरह भावुक होकर जियो या फिर पूरी तरह भावनाहीन हो जाओ। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता जीता है, जहां भावनाएं तो हैं लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं करती, जहां जुड़ाव तो है लेकिन बंधन नहीं है, जहां प्रेम तो है लेकिन अपेक्षा नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भीतर की शांति की तलाश में हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शांति की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आध्यात्मिक व्यक्ति की तीव्र प्रगति, ईर्ष्या का एक और कारण। यहाँ एक और गहरी सच्चाई है जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में बार बार आती है। आध्यात्मिक लोग दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनके भीतर शांति होती है, उनके निर्णय साफ होते हैं, उनकी सोच निर्मल होती है, और वे धीरे धीरे जीवन में एक ऐसा संतुलन पा लेते हैं जो बहुतों के लिए दुर्लभ है। ये तीव्र प्रगति भी कई लोगों के भीतर गहरी ईर्ष्या का कारण बन जाती है। आइए पहले समझते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब केवल बाहरी सफलता नहीं है, हालांकि वो भी अक्सर साथ आती है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है भीतरी विकास, आपकी चेतना का विस्तार, आपकी समझ का गहराना, आपके मन का निर्मल होना और आपके जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य का आना। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसके जीवन में कुछ बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन दिखने लगते हैं। सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि उसका मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। सामान्य व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर दिनों, हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक उलझा रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का मन इतना स्पष्ट होता है कि वो जल्दी और सही निर्णय ले पाता है। ये स्पष्टता कहाँ से आती है? ये आती है ध्यान से, साधना से और आत्म अवलोकन से। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके मन के विचारों की गति धीमी हो जाती है। विचारों के बीच में खाली स्थान आने लगते हैं, और इन्हीं खाली स्थानों में, इस मौन में, आपकी आंतरिक बुद्धि जागृत होती है। ये आंतरिक बुद्धि, जिसे योगानंद जी आत्मा की आवाज कहते हैं, हमेशा सही मार्गदर्शन देती है। लेकिन मन के शोर में ये आवाज दब जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति इस आंतरिक आवाज को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। इसलिए उसके जीवन में गलत मोड़ कम आते हैं। वो गलत लोगों के साथ कम समय बर्बाद करता है, वो गलत अवसरों में कम फंसता है, वो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है, और इसी कारण से उसकी प्रगति तीव्र होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाता है। सामान्य व्यक्ति अपनी ऊर्जा कहाँ-कहाँ बर्बाद करता है? चिंता में, तनाव में, अनावश्यक बहसों में, नकारात्मक विचारों में, दूसरों से तुलना करने में, ईर्ष्या करने में,
क्रोध में और असंख्य ऐसी चीजों में जो जीवन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं देती। एक सामान्य व्यक्ति की 70 से 80% ऊर्जा इन व्यर्थ की चीजों में खर्च हो जाती है और केवल 20 से 30% ऊर्जा वास्तविक कार्य में लगती है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस सब से ऊपर उठ चुका होता है। वो चिंता नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि चिंता से कुछ नहीं बदलता। वो नकारात्मक विचारों में नहीं उलझता क्योंकि वो अपने मन का साक्षी बन चुका होता है। वो अनावश्यक बहसों में नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। वो दूसरों से तुलना नहीं करता क्योंकि वो अपनी अनोखी यात्रा पर है। इस तरह से उसकी लगभग 80 से 90% ऊर्जा वास्तविक कार्य में, अपने लक्ष्यों में और अपनी साधना में लगती है, और यही कारण है कि वो तेजी से आगे बढ़ता है। तीसरा कारण है, आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। बहुत से लोग ऐसे ही जी रहे होते हैं, कोई स्पष्ट दिशा नहीं, कोई गहरा उद्देश्य नहीं। वे समाज का अनुसरण कर रहे होते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर खरीदो, रिटायर हो जाओ और मर जाओ। ये एक तय पैटर्न है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इस पैटर्न में जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं है, कोई आत्मिक संतुष्टि नहीं है। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर आता है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। वो समझ जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो आत्मा है। उसका असली उद्देश्य परमात्मा को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है और इस यात्रा में दूसरों की भी मदद करना है। ये उद्देश्य उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। अब उसका हर कार्य, हर निर्णय, हर संबंध इस बड़े उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाता है। और जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति का भय कम हो जाता है। भय मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा अवरोधक है। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, आलोचना का भय, गरीबी का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, ये सब भय मनुष्य को बांधे रखते हैं। भय के कारण लोग नए अवसरों को नहीं पकड़ पाते, नई चीजें नहीं सीख पाते और अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे जैसे अपनी साधना में गहरा जाता है, उसके भीतर का भय घटने लगता है। वो समझ जाता है कि वो अमर आत्मा है, शरीर नहीं। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। ये बोध उसे सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। और जब मृत्यु का भय चला जाए तो बाकी सब भय छोटे लगने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर मृत्यु से भी डरना नहीं है तो असफलता से क्या डरना, अस्वीकृति से क्या डरना। ये निर्भयता उसे जीवन में बड़े कदम उठाने की शक्ति देती है। वो रिस्क ले सकता है, नई चीजें आजमा सकता है और अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। और जो व्यक्ति निर्भय होकर जीता है वो स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है। पांचवा कारण है, आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच सकारात्मक और रचनात्मक होती है। योगानंद जी कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के विचार अक्सर नकारात्मक होते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ये नकारात्मक विचार व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अपने विचारों को बदल चुका होता है। वो सकारात्मक सोचता है, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये सकारात्मक सोच उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करती है और उसे असंभव लगने वाले काम करने में सक्षम बनाती है। छठा कारण है, आध्यात्मिक व्यक्ति कृतज्ञता से भरा होता है। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब आप जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपकी चेतना ऊंची होती है और ऊंची चेतना में आप बेहतर निर्णय लेते हैं, बेहतर अवसर आकर्षित करते हैं और बेहतर लोगों से मिलते हैं। सामान्य व्यक्ति हमेशा शिकायत कर रहा होता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, काश मेरे पास भी वो होता जो दूसरों के पास है। ये शिकायत की मानसिकता व्यक्ति को नीचे खींचती रहती है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कृतज्ञ होता है, मेरे पास इतना कुछ है, जीवन है, स्वास्थ्य है, प्रियजन है, परमात्मा का आशीर्वाद है। ये कृतज्ञता उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और वो तेजी से प्रगति करता है। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आध्यात्मिक व्यक्ति दिव्य शक्ति से जुड़ा होता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपसे बहुत बड़ी है। ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में चमत्कार लाती है,
सही समय पर सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं और समस्याओं के समाधान अप्रत्याशित तरीके से मिलते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप परमात्मा के साथ चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। आप अकेले नहीं हैं, आप दिव्य शक्ति द्वारा समर्थित हैं। ये विश्वास आध्यात्मिक व्यक्ति को अद्भुत शक्ति देता है और उसकी प्रगति को गति देता है। अब जब दूसरे लोग ये सब देखते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन कितना संतुलित है, उसे कितनी सफलता मिल रही है, तो उनके भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। वे सोचते हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, फिर ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है, ये इतना सफल कैसे हो रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये केवल मेहनत का खेल नहीं है, ये चेतना का खेल है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऊंची चेतना से काम कर रहा है, शांति से, स्पष्टता से, उद्देश्य से, निर्भयता से, सकारात्मकता से और दिव्य शक्ति के साथ। ये सब मिलकर उसकी प्रगति को तीव्र बना देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बाहरी दुनिया में दौड़ लगाने वाले थक जाते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया जीतने वाला कभी नहीं थकता। आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी दुनिया में नहीं दौड़ रहा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसने भीतर की दुनिया को जीत लिया है। और जो भीतर को जीत लेता है, बाहर की दुनिया उसके लिए एक खेल बन जाती है, संघर्ष नहीं। ये प्रगति केवल भौतिक नहीं होती, ये हर स्तर पर होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति के रिश्ते गहरे और सच्चे होते हैं। उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि तनाव नहीं है। उसकी रचनात्मकता खिल जाती है क्योंकि मन शांत है। उसकी सहज बुद्धि तेज होती है क्योंकि वो अपनी आंतरिक आवाज सुनता है। उसका जीवन पूर्ण होता है, बाहर भी और भीतर भी। और यही संपूर्णता उन लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है जो केवल बाहरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं, हमने तो इतना कुछ पा लिया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, फिर भी हम खाली क्यों हैं। और ये व्यक्ति जिसके पास इतना कुछ नहीं है, इतना भरा पूरा क्यों लगता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में तीव्र और संतुलित प्रगति चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सही दिशा की जरूरत है। आध्यात्मिक व्यक्ति की अडिगता, जो हिलता नहीं उससे दुनिया जलती है। कई बार लोग आध्यात्मिक लोगों से इसलिए भी जलते हैं क्योंकि वे अडिग होते हैं। उनकी शांति आसानी से टूटती नहीं, उनका मन आसानी से विचलित नहीं होता और उनका आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। लोग सोचते हैं, ये नाराज क्यों नहीं होता, ये गिरता क्यों नहीं, ये कमजोर क्यों नहीं पड़ता। और जब उन्हें कोई कारण नहीं मिलता तो वे जलन को एक सहारा बना लेते हैं। आइए पहले समझते हैं कि अडिगता का वास्तविक अर्थ क्या है। अडिगता का मतलब जिद्दीपन नहीं है। अडिगता का मतलब कठोरता नहीं है। अडिगता का अर्थ है आंतरिक स्थिरता। ये एक ऐसी अवस्था है जहां बाहरी तूफान आए लेकिन भीतर का केंद्र अप्रभावित रहे। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में शांति रहती है, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति का भीतरी केंद्र हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ये अडिगता कहाँ से आती है? ये आती है गहरे आध्यात्मिक अभ्यास से, आत्म साक्षात्कार से और परमात्मा में अटूट विश्वास से। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसे स्थान को खोज लेते हैं जो कभी बदलता नहीं है। आपका शरीर बदलता है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो सदा एक जैसा रहता है। यह है आपकी आत्मा, आपका सच्चा स्वरूप। जब कोई व्यक्ति इस आत्मा से जुड़ जाता है तो उसे एक अद्भुत अडिगता मिलती है। अब वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं वो शाश्वत चेतना हूं जो सबका साक्षी है। ये बोध उसे ऐसी शक्ति देता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पहाड़ को तूफान नहीं हिला सकता क्योंकि पहाड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन के तूफान नहीं हिला सकते क्योंकि उसकी जड़ें परमात्मा में हैं। ये बहुत ही सुंदर और गहरा उदाहरण है। जिस व्यक्ति की जड़ें परमात्मा में हैं, वो अडिग रहता है। अब इस अडिगता के कुछ व्यावहारिक पहलू देखते हैं। पहला, आध्यात्मिक व्यक्ति आलोचना से नहीं हिलता। जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वो ना तो रक्षात्मक होता है, ना ही आक्रामक। वो शांति से सुनता है और यदि आलोचना में कुछ सच्चाई है तो उसे स्वीकार कर लेता है और सुधार कर लेता है, और यदि आलोचना झूठी है तो वो उसे अनदेखा कर देता है। उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके अपने सत्य पर निर्भर है। सामान्य व्यक्ति के लिए आलोचना एक बहुत बड़ा आघात होती है।
वो या तो बहुत दुखी हो जाता है या बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना बचाव करने लगता है, झगड़ा करने लगता है या फिर आलोचना करने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन सब में नहीं पड़ता। वह जानता है कि हर किसी की अपनी राय है और हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये अडिगता लोगों को बहुत परेशान करती है। वे सोचते हैं, हमने इसकी इतनी आलोचना की, फिर भी ये प्रभावित क्यों नहीं हुआ? हमने इसे इतना नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर भी ये क्यों मुस्कुरा रहा है? इस अडिगता को देखकर उन्हें लगता है कि उनकी आलोचना काम नहीं कर रही और ये उन्हें और भी ज्यादा परेशान करता है। दूसरा पहलू, आध्यात्मिक व्यक्ति असफलता से नहीं हिलता। जीवन में कभी सफलता आती है, कभी असफलता। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए असफलता एक बहुत बड़ा झटका होती है। वो टूट जाता है, हार मान लेता है, खुद को दोष देने लगता है और कभी-कभी तो उठ ही नहीं पाता। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए असफलता एक सीख है, समाप्ति नहीं। वो जानता है कि असफलता भी परमात्मा की योजना का एक हिस्सा है। शायद ये रास्ता सही नहीं था, शायद अभी सही समय नहीं था, या शायद उसे कुछ और सीखना है। वो असफलता से सबक लेता है और फिर से उठ के आगे बढ़ता है। उसका आत्मविश्वास परिणामों पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और परमात्मा के आशीर्वाद पर टिका होता है। योगानंद जी कहते हैं, असफलता एक कदम पीछे नहीं है, ये एक अलग कोण से देखने का अवसर है। आध्यात्मिक व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीता है, इसलिए असफलता उसे नहीं तोड़ती बल्कि मजबूत बनाती है। तीसरा पहलू, आध्यात्मिक व्यक्ति सफलता से भी नहीं हिलता। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सफलता संभाल नहीं पाते। सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है और वे अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है। वो जानता है कि सफलता भी परमात्मा की कृपा है, उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं। इसलिए ना तो असफलता उसे नीचे गिराती है, ना ही सफलता उसे ऊपर उठाती है। वो हमेशा अपने केंद्र में स्थित रहता है। ये संतुलन, ये समता ही असली अडिगता है। और यही समता लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालती है और कभी-कभी जलन भी पैदा करती है। चौथा पहलू, आध्यात्मिक व्यक्ति प्रशंसा से नहीं हिलता। जब उसकी प्रशंसा होती है तो ना तो अति उत्साहित होता है, ना ही अहंकारी। वो प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करता है, लेकिन अपने भीतर जानता है कि ये केवल बाहरी है। उसकी असली पहचान इससे नहीं बनती। उसकी असली पहचान उसकी आत्मा में है, जो हमेशा पवित्र और पूर्ण है। सामान्य व्यक्ति प्रशंसा के लिए तरसता है। उसका पूरा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर टिका होता है। अगर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होता है, और अगर नहीं तो दुखी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस घेरे से बाहर है। इसलिए ना तो प्रशंसा उसे फुलाती है, ना ही आलोचना उसे गिराती है। पांचवा पहलू, आध्यात्मिक व्यक्ति प्रलोभनों से नहीं हिलता। दुनिया भरी पड़ी है प्रलोभनों से। धन का प्रलोभन, शक्ति का प्रलोभन, यश का प्रलोभन, भोगविलास का प्रलोभन। बहुत से लोग इन प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन प्रलोभनों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे पता है कि ये सब टेम्परेरी हैं, ये कभी स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकते। उसकी असली तृप्ति परमात्मा में है, इन बाहरी चीजों में नहीं। इसलिए जब दुनिया उसे प्रलोभन देने की कोशिश करती है तो वो विचलित नहीं होता। ये अडिगता भी कई लोगों को समझ नहीं आती। वे सोचते हैं, हमने इसे इतना कुछ ऑफर किया, फिर भी ये क्यों नहीं मान रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। छठा, आध्यात्मिक व्यक्ति भय से नहीं हिलता। दुनिया लोगों को भय दिखाकर नियंत्रित करती है। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भय से मुक्त हो चुका होता है। उसे पता है कि वो अमर आत्मा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है, इसलिए भय उसे प्रभावित नहीं कर पाता। ये निर्भयता उसे अद्भुत शक्ति देती है। वो सत्य बोलता है, चाहे कोई भी परिणाम हो। वो न्याय के लिए खड़ा होता है, चाहे कितना भी विरोध हो। वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, चाहे कितना भी दबाव हो। ये निर्भयता और अडिगता लोगों को चुनौती देती है और कई बार जलन भी पैदा करती है। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों की राय से नहीं हिलता। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सामान्य मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। बहुत से लोग अपने सपने इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वो समाज की राय से डरते हैं। वे वही करते हैं जो समाज स्वीकार करता है, भले ही उनका दिल कुछ और कहे। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति समाज की राय पर निर्भर नहीं है। वो अपनी आंतरिक आवाज सुनता है, परमात्मा की आवाज सुनता है और उसी के अनुसार चलता है।
समाज उसे पागल कहे, अजीब कहे या कुछ भी कहे, वो विचलित नहीं होता। उसे पता है कि वो सही मार्ग पर है और बस यही काफी है। ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी बहुत दुर्लभ है, और जब दूसरे लोग किसी को इतना स्वतंत्र देखते हैं तो वो या तो प्रेरित होते हैं या फिर जलते हैं। जो स्वयं भी स्वतंत्र होना चाहते हैं वो प्रेरित होते हैं, लेकिन जो अपने बंधनों में सहज हो चुके हैं वो जलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अडिग व्यक्ति पत्थर की तरह कठोर नहीं होता, बल्कि वृक्ष की तरह लचीला होता है। तूफान में वृक्ष झुकता है लेकिन टूटता नहीं। वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थितियों के साथ लचीला होता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होता। ये एक बहुत ही सुंदर संतुलन है, बाहर से लचीला लेकिन भीतर से अडिग। ये संतुलन केवल गहरे आध्यात्मिक अभ्यास से आता है। जब आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़ जाते हैं तो आप जानते हैं कि कब झुकना है और कब खड़े रहना है। आप जानते हैं कि कब लड़ना है और कब शांत रहना है। ये ज्ञान, ये विवेक आपको अडिग बनाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की अडिगता का एक और पहलू है कि वो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे उसे जीवन में कठिनाइयां आती हैं और वो उन्हें पार करता है, उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। हर चुनौती उसे और अधिक अडिग बना देती है। हर तूफान के बाद उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। सामान्य व्यक्ति के साथ उल्टा होता है। जैसे जैसे उसे कठिनाइयां आती हैं, वो कमजोर होता जाता है, डरने लगता है और अंततः हार मान लेता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखता है, अपने विश्वास को मजबूत करने का अवसर, अपनी अडिगता को गहरा करने का अवसर। दोस्तों, क्या आप भी जीवन में अडिग बनना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसी स्थिरता चाहते हैं जो किसी भी तूफान में आपको संभाले रखे? तो कमेंट में मैं अडिग हूं लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो बंधनों में नहीं जीता, उससे दुनिया क्यों जलती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि लोग आध्यात्मिक व्यक्ति से इसलिए भी जलते हैं क्योंकि वे उस स्वतंत्रता को खो चुके होते हैं जिसे आध्यात्मिक व्यक्ति जी रहा होता है। ये कथन आध्यात्मिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक को छूता है, स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ये केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता है जो बहुत दुर्लभ है। आइए पहले समझते हैं कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए या अपनी पूर्णता के लिए। आप पूर्ण हैं अपने आप में। ये स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर से जागृत होती है। सामान्य मनुष्य कितने बंधनों में जीता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बंधन है दूसरों की राय का बंधन। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, ये विचार करोड़ों लोगों को बांधे रखते हैं। वे अपने सपनों को नहीं जी पाते, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो चुका होता है। उसे पता है कि दूसरों की राय केवल उनका दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी मान्यताओं और अपनी सीमाओं से देखता है। इसलिए दूसरों की राय में जीना अपने जीवन को दूसरों की सीमाओं में कैद करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज सुनता है, अपने सत्य को जीता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये स्वतंत्रता देखकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है, ये इतना स्वतंत्र कैसे है? ये समाज की परवाह क्यों नहीं करता? ये हमारी तरह क्यों नहीं जीता? और इसी असुविधा से जलन पैदा होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हीं बंधनों में जिए जिनमें वे जी रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुक्त है तो ये उन्हें उनके अपने बंधनों का एहसास करा देता है। दूसरा बंधन है अपेक्षाओं का बंधन। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं, दोस्तों की अपेक्षाएं और सबसे खतरनाक अपनी खुद की अपेक्षाएं। ये अपेक्षाएं एक अदृश्य जेल बनाती हैं जिसमें लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। मुझे ये बनना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे इतना कमाना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए। ये सब चाहिए मनुष्य की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति इन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि जीवन एक यात्रा है, एक परीक्षा नहीं। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसे किसी मापदंड पर खरा नहीं उतरना है। वो बस अपने सच्चे स्वरूप को जीना है। ये स्वतंत्रता उसे एक अलग ही आभा देती है, एक ऐसी आभा जो स्वाभाविक है, असली है और बहुत आकर्षक है। तीसरा बंधन है भय का बंधन। असफलता का भय,
अस्वीकृति का भय, अकेलेपन का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, ये सब भय मनुष्य को बांधे रखते हैं। भय के कारण लोग जोखिम नहीं लेते, नई चीजें नहीं आजमाते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। भय उन्हें एक छोटे से दायरे में कैद कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ने भय को जीत लिया होता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि वो अमर आत्मा है, मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती, तो फिर और किस चीज से डरना। ये बोध उसे अपार साहस देता है। वो जीवन को पूर्णता से जीता है, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के। ये निर्भयता उसे इतनी शक्ति देती है कि वो असाधारण काम कर पाता है। चौथा बंधन है आसक्ति का बंधन। लोगों से आसक्ति, चीजों से आसक्ति, परिणामों से आसक्ति, पहचान से आसक्ति। ये आसक्तियां मनुष्य को गुलाम बना देती हैं। जब आप किसी चीज से आसक्त होते हैं तो वो चीज आपको नियंत्रित करने लगती है। अगर वो चीज मिल जाए तो आप खुश, न मिले तो दुखी। इस तरह आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है। यहां समझने की बात यह है कि आसक्ति से मुक्त होने का मतलब प्रेम न करना नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति गहराई से प्रेम करता है, लेकिन बिना आसक्ति के। वो लोगों से जुड़ा रहता है, लेकिन बिना निर्भरता के। वो चीजों का उपयोग करता है, लेकिन बिना जुनून के। ये सूक्ष्म भेद बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम करो लेकिन बांधो मत, जुड़ो लेकिन चिपको मत, देखभाल करो लेकिन नियंत्रित मत करो। ये स्वतंत्रता का सार है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं और साथ ही आप दूसरों को भी स्वतंत्रता देते हैं। पांचवा बंधन है अहंकार का बंधन। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना ग्रहण हूं, मैं इतना खास हूं। ये अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है, हमेशा अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है। ये कभी न खत्म होने वाला खेल है जो मनुष्य को थका देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं एक भ्रम है, असली मैं तो आत्मा है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ये शरीर, ये मन, ये व्यक्तित्व सब अस्थायी हैं। इस बोध के साथ अहंकार गिर जाता है और उसकी जगह विनम्रता आ जाती है। और जब अहंकार नहीं रहता तो व्यक्ति सच में स्वतंत्र हो जाता है। छठा बंधन है भौतिक चीजों का बंधन। धन, संपत्ति, वस्तुएं, ये सब चीजें जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन अगर इनसे आसक्ति हो जाए तो ये बंधन बन जाती हैं। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन चीजें इकट्ठा करने में बिता देते हैं और अंत में पाते हैं कि वे चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि चीजें उन्हें बांधे रखती थी। आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक चीजों से मुक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें उसके पास हैं, लेकिन वो चीजों के पास नहीं है। वो चीजों का मालिक है, लेकिन चीजें उसकी मालिक नहीं है। अगर सब कुछ चला जाए तो भी वह शांत रहेगा, क्योंकि उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। सातवां और सबसे गहरा बंधन है मन का बंधन। मन हमेशा अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताएं, ये मन को बांधे रखती हैं। मनुष्य वर्तमान क्षण में नहीं जी पाता, जो कि एकमात्र सच्चा समय है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन इन दोनों में उलझा रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मन से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन काम नहीं करता। इसका मतलब है कि वो मन का मालिक है, मन उसका मालिक नहीं है। वो मन का उपयोग करता है जब जरूरत हो और फिर उसे शांत कर देता है। वो वर्तमान क्षण में जीता है, पूरी उपस्थिति के साथ। ये उपस्थिति, ये माइंडफुलनेस उसे एक अलग ही स्वतंत्रता देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं है, बल्कि भीतरी दृष्टिकोण को बदलने में है। ये बहुत गहरा सत्य है। आप बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आप अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की शक्ति पा लेते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ये संक्रामक होती है। जब लोग किसी स्वतंत्र व्यक्ति को देखते हैं तो उनके भीतर दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रतिक्रिया यह है कि वे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। उन्हें प्रेरणा मिलती है। वे सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया जलन की होती है। कुछ लोग ये सहन नहीं कर पाते कि कोई इतना स्वतंत्र है जबकि वे खुद बंधनों में जी रहे हैं।
उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति किसी तरह उन्हें नीचा दिखा रहा है। हालांकि वास्तव में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, बस अपनी स्वतंत्रता जी रहा है। लेकिन अपना बंधन इतना असहज हो जाता है कि वे उस स्वतंत्र व्यक्ति से जलने लगते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं उस स्वतंत्र व्यक्ति को भी अपने बंधनों में खींचने की। वे कहते हैं, तुम्हें भी समाज के नियम मानने चाहिए, तुम्हें भी हमारी तरह चिंता करनी चाहिए, तुम्हें भी डरना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन सब बातों से प्रभावित नहीं होता। वो अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना, समाज से कट जाना, एकांत में चले जाना। लेकिन ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, ये पलायन है। सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता में आप अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बिना बंधन महसूस किए। आप समाज में रहते हैं, लेकिन समाज आपको बांधता नहीं है। आप परिवार के साथ हैं, लेकिन परिवार आपकी पहचान नहीं है। आप काम करते हैं, लेकिन काम आपका जीवन नहीं है। ये एक नाजुक संतुलन है, दुनिया में रहना लेकिन दुनिया का नहीं होना। लोगानंद जी कहते हैं, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छूता नहीं। वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसे प्रभावित नहीं करती। ये है सच्ची स्वतंत्रता का सार। आध्यात्मिक स्वतंत्रता को पाने का मार्ग क्या है? पहला कदम है आत्म जागरूकता। आपको पहचानना होगा कि आप किन किन बंधनों में जी रहे हैं। बहुत से लोग अपने बंधनों को जानते तक नहीं हैं, क्योंकि वे उनमें इतने सहज हो चुके हैं। ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से आप अपने बंधनों को देख सकते हैं। दूसरा कदम है बंधनों को स्वीकार करना। आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। हाँ, मैं दूसरों की राय से डरता हूँ। हाँ, मैं असफलता से डरता हूँ। हाँ, मुझे अपेक्षाओं ने बांधे रखा है। ये स्वीकृति पहला कदम है मुक्ति की ओर। तीसरा कदम है धीरे धीरे बंधनों को छोड़ना। ये एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। आप एक दिन में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन हर दिन आप एक छोटा सा बंधन छोड़ सकते हैं। एक छोटी सी अपेक्षा, एक छोटा सा भय, एक छोटी सी आसक्ति, धीरे धीरे इन्हें छोड़ते जाएं। दोस्तों, क्या आप भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप भी अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं? तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अच्छाई भी बन जाती है जलन का कारण। आधुनिक युग का विरोधाभास। अब हम सबसे कड़वी सच्चाई पर आते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही ये हमारे समाज का यथार्थ है। कुछ लोग आध्यात्मिक व्यक्ति से इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा है। जी हां, आपने सही सुना। अच्छाई भी आज की दुनिया में जलन का कारण बन जाती है। ये कितना दुखद है कि जिस गुण की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसी से हम जलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अच्छाई लोगों को उनकी बुराई का एहसास कराती है, पवित्रता लोगों को उनके भीतर की अपवित्रता दिखाती है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, तो वो एक दर्पण की तरह काम करता है। उसकी अच्छाई आपकी कमियों को उजागर कर देती है, और ये प्रतिबिंब देखना बहुत असहज होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, तो ये उन लोगों को असहज करता है जो झूठ में सहज हो चुके हैं। जब वो हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करता है, तो ये उन लोगों को परेशान करता है जो बेईमानी को सामान्य मान चुके हैं। जब वो हमेशा दयालु रहता है, तो ये उन लोगों को चुभता है जो क्रूरता को शक्ति समझते हैं। जब वो हमेशा क्षमाशील होता है, तो ये उन लोगों को अजीब लगता है जो बदले में विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की अच्छाई कोई दिखावा नहीं होती, ये उसका स्वभाव होती है। वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए या समाज में अच्छी छवि बनानी है। वो अच्छा इसलिए है क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसका मन निर्मल है और उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। ये प्राकृतिक अच्छाई, ये सहज पवित्रता ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है उन लोगों के लिए जो नकली अच्छाई में जी रहे हैं। आज के समाज में बहुत से लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छे नहीं होते। वे समाज में एक मुखौटा पहनते हैं, बाहर से अच्छे, भीतर से कुछ और। वे अच्छाई का दिखावा करते हैं क्योंकि ये सामाजिक रूप से लाभदायक है, लेकिन जैसे ही कोई नहीं देख रहा होता, वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये दोहरा जीवन, ये दोहरा मापदंड बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन जब ऐसे लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हैं जो वास्तव में अच्छा है, जिसकी अच्छाई उसके भीतर से आती है, जो सबके सामने और सबकी अनुपस्थिति में भी एक जैसा है, तो उन्हें अपना पाखंड दिखने लगता है। ये एहसास बहुत असहज होता है
और इस असुविधा से बचने के लिए वे उस सच्चे अच्छे व्यक्ति पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वो कहते हैं, ये सच में अच्छा नहीं हो सकता, जरूर कुछ छिपा रहा होगा, जरूर कोई छिपा हुआ मकसद होगा, कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। ये उनका रक्षा तंत्र है। अगर वे मान ले कि वो व्यक्ति सच में अच्छा है, तो फिर उन्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, और वो दर्पण उन्हें पसंद नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अक्सर उन लोगों से चिढ़ता है जो उसे उसके भीतर का आईना दिखाते हैं। ये बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका जीवन ही एक संदेश होता है। उसका जीने का तरीका, उसका व्यवहार, उसकी अच्छाई, ये सब एक मूक संदेश देता है, और ये संदेश कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। आइए कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। मान लीजिए एक कार्यालय में एक व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। जब सब लोग किसी की निंदा कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, तो वो चुपचाप बैठा रहता है या विषय बदल देता है। वो कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो अपना काम ईमानदारी से करता है और सबके साथ सम्मान से पेश आता है। अब ऐसे व्यक्ति को देखकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग उससे प्रेरित होते हैं और सोचते हैं, मुझे भी ऐसे बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है, ये खुद को बहुत अच्छा समझता है, ये हमें नीचा दिखा रहा है, ये दिखावा कर रहा है, और धीरे धीरे वे उस अच्छे व्यक्ति से जलने लगते हैं और उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस अच्छाई की उनकी अपनी कमियों का एहसास करा रही है। जब वे गपशप करते हैं और वो नहीं करता, तो उन्हें अपनी गपशप गलत लगने लगती है। जब वे राजनीति करते हैं और वो नहीं करता, तो उन्हें अपनी राजनीति गंदी लगने लगती है। ये असुविधा इतनी बढ़ जाती है कि वे उस अच्छे व्यक्ति को ही समस्या मानने लगते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक समुदाय में एक व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। कोई परेशानी में हो, वो पहले पहुंच जाता है। कोई मदद मांगे, वो बिना किसी अपेक्षा के मदद कर देता है। वो कभी एहसान नहीं जताता, कभी बदले में कुछ मांगता नहीं है, बस निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों है, जरूर कुछ मतलब होगा, शायद ये दिखावा कर रहा है, शायद ये वोट चाहता है, शायद ये प्रसिद्धि चाहता है। उन्हें ये मानना मुश्किल होता है कि कोई सच में निस्वार्थ हो सकता है, क्योंकि वे खुद स्वार्थी हैं। उनका हर काम किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है। इसलिए जब वे किसी को निस्वार्थ भाव से काम करते देखते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। तीसरा उदाहरण, एक परिवार में एक सदस्य है जो हमेशा शांत रहता है, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी किसी से बहस नहीं करता। जब परिवार में तनाव हो, वो शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। जब कोई गुस्सा हो, तो वो धैर्य से सुनता है। जब कोई गलती करे, तो वो माफ कर देता है। वो परिवार का सबसे शांत और संतुलित व्यक्ति है। अब ऐसे व्यक्ति पर भी कभी कभी आरोप लगते हैं कि तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी कोई राय नहीं है क्या, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जब सब परेशान हैं। उसकी शांति को कमजोरी समझा जाता है, उसकी विनम्रता को डरपोकी समझा जाता है, उसकी क्षमाशीलता को उदासीनता समझा जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब अंधकार में रहने वाले लोग प्रकाश देखते हैं, तो वे या तो उस प्रकाश की ओर आते हैं या फिर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत गहरा सत्य है। अच्छाई एक प्रकाश है, और जब ये प्रकाश अंधकार में चमकता है, तो अंधकार दो में से एक काम करता है। या तो वो प्रकाश को स्वीकार करता है और खुद भी रोशन हो जाता है, या फिर वो प्रकाश को बुझाने की कोशिश करता है। अच्छाई से जलन पैदा होने का एक और कारण है प्रतिस्पर्धा की भावना। आज का समाज हर चीज को प्रतिस्पर्धा में बदल देता है। कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा प्रसिद्ध है, ये सब तुलना और प्रतिस्पर्धा है। और जब कोई व्यक्ति अच्छाई में आगे दिखता है, तो कुछ लोग इसे भी एक प्रतिस्पर्धा मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये मुझसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे नीचा दिखा रहा है, मुझे भी दिखाना होगा कि मैं भी अच्छा हूं। और जब वे ये नहीं दिखा पाते, तो वे दूसरे व्यक्ति की अच्छाई को ही सवालों के घेरे में लाने की कोशिश करते हैं। वे उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, उसके इरादों को शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा होता, वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहा होता, वो तो बस अपने स्वभाव के अनुसार जी रहा होता है। उसकी अच्छाई कोई रणनीति नहीं है, कोई चाल नहीं है, ये उसका सत्य है। योगानंद जी कहते हैं, अच्छाई कभी जोर जबरदस्ती से नहीं आती, ये आत्मा का स्वाभाविक प्रवाह है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, तो अच्छाई स्वाभाविक रूप से आने लगती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती अच्छे बनने की, आप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपका हृदय पवित्र हो जाता है। अच्छाई से जलन होने का एक और पहलू है समाज का मानक। समाज ने जो मानक बना रखे हैं, उनके अनुसार कुछ हद तक अच्छा होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होना संदिग्ध है। अगर आप थोड़े ईमानदार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी तरह ईमानदार हैं तो लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़ है।
अगर आप थोड़े दयालु हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा दयालु हैं तो लोग सोचते हैं ये नाटक कर रहा है। ये समाज का एक अजीब विरोधाभास है। हम अच्छाई की बात करते हैं, लेकिन जब कोई सच में अच्छा होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम संत महात्माओं की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारे बीच कोई संत जैसा जीवन जीने लगे तो हम उससे जलते हैं। ये कितना दुखद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुनिया महानता को स्वीकार कर सकती है, लेकिन सादगी में छिपी महानता को नहीं। जब कोई बहुत बड़ा त्याग करता है, बहुत बड़ा काम करता है, तो दुनिया उसे स्वीकार करती है, लेकिन जब कोई रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अच्छे काम करता रहता है तो दुनिया उसे नहीं देखती या फिर शक की निगाह से देखती है। आध्यात्मिक व्यक्ति की अच्छाई बड़े बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे व्यवहार में होती है। वो रोज सत्य बोलता है, रोज दयालु रहता है, रोज क्षमाशील होता है, रोज विनम्र रहता है। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी अच्छाई है। लेकिन यही कंसिस्टेंसी कई लोगों को परेशान करती है, क्योंकि ये उनकी अपनी इनकंसिस्टेंसी को दिखा देती है। अब सवाल ये है कि जब आपकी अच्छाई से लोग जलने लगें तो क्या करें? क्या अपनी अच्छाई छोड़ दें? क्या बुरा बन जाए ताकि लोग खुश हों? बिल्कुल नहीं। योगानंद जी कहते हैं, अपने प्रकाश को कभी मत बुझाओ, चाहे अंधकार कितना भी विरोध करे। आपकी अच्छाई आपका सबसे बड़ा धन है। यह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। अगर लोग इससे जलते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप अपने मार्ग पर चलते रहें, अपनी अच्छाई को बनाए रखें। धीरे धीरे या तो लोग प्रेरित होंगे या फिर वे अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन आप अपने सत्य से समझौता मत करें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी अच्छाई को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो कमेंट में मैं अच्छा रहूंगा लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बचाता है अपने प्रकाश को? जलन और आलोचना में भी अडिग रहने के उपाय। अब हम उस भाग में आते हैं जहां परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति जलन, आलोचना और विरोध के बीच भी कैसे अपने प्रकाश को सुरक्षित रखता है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जीतता है। यही है असली शक्ति का रहस्य। जब भीतर की दुनिया जीत ली जाए तो बाहर की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं सकती। पहला उपाय, प्रतिक्रिया नहीं, संवेदना। आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे पहले यह समझ लेता है कि जब कोई उससे जलता है या उसके खिलाफ बोलता है तो वास्तव में वो व्यक्ति अपने ही भीतरी संघर्ष से लड़ रहा होता है। उसकी जलन या आलोचना आपकी समस्या नहीं है, ये उसकी अपनी आंतरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वो गुस्सा नहीं होता, बदला नहीं लेता और बहस में नहीं पड़ता, बल्कि वो संवेदना रखता है। वो समझता है कि जो व्यक्ति उससे जलता है वो दुख में है, शांति में नहीं। वो असुरक्षा में जी रहा है, आत्मविश्वास में नहीं। ये समझ आपको क्रोध से बचाती है और करुणा में ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम समझते हो कि दूसरे का दर्द उसे तुम्हारे खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रहा है, तो तुम क्रोध नहीं, करुणा महसूस करते हो। दूसरा उपाय, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि ऊर्जा सीमित है और बहुमूल्य है। दूसरों की जलन, आलोचना और नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश करने देना अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है। इसलिए वो एक सीमा बना लेता है, एक ऊर्जा की दीवार जो नकारात्मकता को भीतर नहीं आने देती। ये सीमा कैसे बनती है? ध्यान और जागरूकता से। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक विचार और ऊर्जा आपको छू नहीं पाते। आप उन्हें देखते हैं लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करते। आध्यात्मिक व्यक्ति अनावश्यक बहसों में नहीं पड़ता। वो जानता है कि हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहता है वो समझेगा, जो नहीं समझना चाहता उसे समझाने में ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है। इसलिए वो चुनिंदा रूप से अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है, केवल वहां जहां वास्तव में जरूरत है। तीसरा उपाय, समाज को नहीं, ईश्वर को गवाह बनाना। आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो दुनिया की राय पर नहीं चलता। उसका एकमात्र गवाह परमात्मा है। वो जानता है कि समाज का शोर अस्थायी है, लेकिन परमात्मा का सत्य शाश्वत है। जब आप समाज को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप हार जाते हैं, क्योंकि समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। आज एक बात पर प्रशंसा, कल उसी बात पर आलोचना। लेकिन जब आप परमात्मा को गवाह मानते हैं तो आपकी नीयत पवित्र रहती है, आपका सत्य स्पष्ट रहता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शक हो। समाज का शोर तुम्हें नहीं हिला सकता जब तक तुम्हारी नीयत पवित्र है। चौथा उपाय, ईर्ष्या को दया में बदलना। ये बहुत गहरा और शक्तिशाली उपाय है।
आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि जो व्यक्ति उससे जलता है वो भीतर से बहुत दुख में होता है। कोई खुश व्यक्ति दूसरे से नहीं जलता। जलन हमेशा असुरक्षा, अधूरेपन और आंतरिक खालीपन से पैदा होती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति उसे दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसकी आत्मा के दर्द को समझता है। वो उसके लिए प्रार्थना करता है, उसकी भलाई चाहता है। ये दया और करुणा आध्यात्मिक व्यक्ति को और भी ऊंचा बना देती है। जब आप दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर सकें तो आप सच में परमात्मा के करीब होते हैं। 5वां उपाय, अपने मार्ग से विचलित न होना। आलोचना, जलन या नकारात्मकता कुछ भी आध्यात्मिक व्यक्ति को उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। उसकी साधना जारी रहती है, उसका ध्यान जारी रहता है, उसकी भक्ति जारी रहती है। वो सूर्य की तरह है, बादल आए, छा जाए, लेकिन सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा सकते। योगानंद जी कहते हैं, सूरज को बादलों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो प्रकाश है। यही भाव रखना है। आपको पता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। बाहरी शोर आपकी सच्चाई को नहीं बदल सकता। 6वां उपाय, कृतज्ञता में जीना। आध्यात्मिक व्यक्ति कृतज्ञता से भरपूर होता है। वो जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी है। वो किसी की सफलता से जलता नहीं है, बल्कि उसे बधाई देता है। वो किसी से तुलना नहीं करता, बल्कि अपनी यात्रा पर केंद्रित रहता है। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो जलन के लिए कोई जगह नहीं बचती। आप जानते हैं कि जो आपका है वो सही समय पर आएगा, जो नहीं है वो आपके लिए बना ही नहीं है। ये विश्वास आपको शांति देता है और ईर्ष्या से मुक्त करता है। 7वां उपाय, प्रकाश का घेरा बनाना। ये सबसे शक्तिशाली और गहरा उपाय है। आध्यात्मिक व्यक्ति की साधना, ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव उसके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बना देता है। ये ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच है जो नकारात्मकता को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। लोग जलते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन वो जलन, वो आलोचना आध्यात्मिक व्यक्ति को छू नहीं पाती। प्रकाश के पास अंधकार कब ठहरा है? अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब प्रकाश है तो अंधकार हो ही नहीं सकता। यह प्रकाश घेरा कैसे बनता है? नियमित साधना से, ध्यान से, मंत्र जाप से, सकारात्मक विचारों से और परमात्मा में अटूट विश्वास से। जितना गहरा आपका आध्यात्मिक अभ्यास, उतना मजबूत आपका प्रकाश घेरा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर वो गुण है जिससे उसका अंधकार डरता है। इसलिए जलन से दुखी होने की बजाय इसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण समझें। यह कितनी सुंदर बात है। जलन एक प्रमाण है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप अंधकार में होते तो किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन आपका प्रकाश उनके अंधकार को हिला रहा है और यही आपकी शक्ति का संकेत है। समापन संदेश। दोस्तों, यदि आपकी शांति, आपकी पवित्रता, आपकी विनम्रता और आपका प्रकाश लोगों को चुभता है तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। अपनी साधना को मत छोड़िए, अपने प्रकाश को मत बुझाइए, दुनिया के शोर में अपना सत्य मत खोइए। ईश्वर आपकी ढाल है, आपका सत्य आपका मार्ग है। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने भीतर के दीपक को जलाए रखिए और उस दीपक से दूसरों के दीपक भी जलाने की कोशिश करते रहिए। जो आज आपसे जलते हैं, कल शायद वही आपसे प्रेरित हों। जो आज आपकी आलोचना करते हैं, कल शायद वही आपका सम्मान करें। लेकिन इन सबसे ऊपर आप अपने सत्य में स्थिर रहें। यही असली जीत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा। धन्यवाद और याद रखिए, आप प्रकाश हैं, अंधकार नहीं।